क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा पहले और समझ लीजिएगा उसको। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। यहां दे रखा है कि अगर काम पूरा नहीं होता है इस डेट तक, एक सर्टेन डेट उसको दी जाती है कि अगर इस तारीख तक काम पूरा नहीं होता है, यानी कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको पेनल्टी देनी होगी। अगर एक दिन लेट होता है, पहले दिन फॉर द फर्स्ट डे, पेनल्टी आपका 200 रुपीज होगा। दूसरे दिन की पेनल्टी 250 250, तीसरे दिन की 300 एंड सो ऑन। ये ना एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर कि भाई पहले दिन आपने 200, दूसरा दिन 250 रुपए लगेगा, तीसरा दिन की पेनल्टी 300, इस तरह से पेनल्टी बढ़ती जाएगी। और क्या दे रखा है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। मतलब जो आज पेनल्टी है अगर वो 200 रुपए है तो कल 250 रुपए हो जाएगी। कल की पेनल्टी 50 रुपए बढ़ा करके 200 में और हो जाएगी, 250 कल की होगी। अगर कल भी काम पूरा नहीं होता है, अगले दिन की पेनल्टी आपकी कितनी हो जाएगी, 250 प्लस 50 रुपए और 300 रुपए यानी 300 रुपीज, फिर 350 रुपीज एंड सो ऑन इट विल बी कंटिन्यू जहां तक आपने लेट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि 50-50 रुपए पर डे पेनल्टी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। 30 दिन उसने काम लेट कर लिया है कॉन्ट्रैक्टर ने। ऑब्वियस है, कंस्ट्रक्शन जॉब है, कॉन्ट्रैक्टर के कई जगह जो है काम चल रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ कई जगह कॉन्ट्रैक्ट ले रखे होते हैं, तो काम पूरा होता भी नहीं है, वहां पर उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। वैसे कमाते तो बहुत कुछ है, लेकिन पेनल्टी तो पे करेगा ही करेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको पेनल्टी देनी होगी। राइट, चलो निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30 डेज काम लेट हो गया है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स में यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं कितना है, 30 है। ठीक, अब वो नंबर ऑफ टर्म्स 30 है, वो कैसे पता चला मुझे भाई, यहाँ पहले ही दे रखा है। ठीक, पहला टर्म क्या होगा, पहले दिन की पेनल्टी कितनी है, 200 रुपीज, दूसरे दिन की पेनल्टी कितनी है, 250, 50 रुपए बढ़ा करके 250, तीसरे दिन की कितनी हो गई, 300, चौथे दिन की कितनी हो गई, 350 एंड सो ऑन। अब भाई देखो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, दोनों में ध्यान देंगे आप, ये काम 30 दिन लेट हुआ है, ठीक है ना, तो 30th डे की पेनल्टी 30वें दिन की क्या हो जाएगी भाई, ऐसे मैं कैसे कैलकुलेट करके कर दूं, है? चलो कोई बात नहीं, मत करो उसको, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है ना, इतना आपको पता लग रहा है कि 200, 250, 300, 350 एंड सो ऑन। ये एक क्या है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। ये जो सीरीज है नंबर्स का, यहाँ हमने देखा ये सीरीज जो है ना, हर टर्म जो आगे वाला आने वाला टर्म है वो 50 रुपए ज्यादा होता जा रहा है, 50 बढ़ता जा रहा है, 50 प्लस 50 प्लस 50 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इतना क्लियर हुआ कि ये क्या है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। ठीक, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है, 200 है, राइट। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए। ठीक है ना, तो 250 200 कितना हुआ, ये आपका 50 हुआ। भाई हमारे पास एन है, ए है, डी है। अब कॉन्ट्रैक्टर कितना पेनल्टी पे करेगा, क्योंकि 30 डेज का पेनल्टी उसको देना होगा, राइट। सीधी सी बात है, सम ऑफ कितना 30 टर्म्स, मुझे ये यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2, क्या मैं a प्लस एल यूज करूंगा यहाँ पर, भाई a प्लस एल के लिए तो l होना जरूरी है। मेरा यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई करना है, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स n है, कॉमन डिफरेंस d है, फर्स्ट टर्म a है, और यही मेरे को चाहिए राइट साइड में। ठीक है ना, तो s ऑफ 30 कितना हो जाएगा मेरा, दिस इज 30/2
इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए इज 200, मेरा फर्स्ट टर्म समझ में आना चाहिए आपको। एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज व्हाट 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 50 आ रहा है, राइट। अब देखिएगा ये आपका 15 टाइम्स डिवाइड हो गया 30, तो 15 ब्रैकेट के अंदर कितना 400 प्लस ये 29 होता है, 30 माइनस 1 29 और ये आपका 50 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0 5 9 जा 45, 4 5 टू द 10 145, ठीक है ना। वैसे भी 9 5 जा 45 1 2 5 जा 10 145, एक 0 आ जाएगा। ये मेरा हो जाएगा 1450, राइट। ये 15 और कितना हो जाएगा मेरा 1850, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 15 0 15 5 जा 75, कैरी ओवर कितना 7, 15 8 जा 120 एंड दिस इज 127, 7 आ जाएगा, कैरी ओवर 12 हो जाएगा, 15 1 जा 15 एंड 12 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 27,750 रुपीज की देनी होगी, ठीक है ना, समझ लीजिए इसको।